हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी में। तो ज्वेलरी प्रहरी 2018 के हम प्रश्न पत्र देख रहे थे। तो आज इसका लेसन नंबर 4 है और इसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे 20 जीके के क्वेश्चंस। तो अगर आपसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं आते तो रट लो, क्योंकि व्यापम ऐसे ही सवाल पूछेगा और इसमें से कुछ रिपीटेड भी आ सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए पीडीएफ और इंपॉर्टेंट पोल्स के लिए, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग पोस्ट्स के लिए आप आरंभ स्टडी के इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये निर्देश जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए पॉज करके देख सकते हैं। तो आज ये तीसरे दिन का शिफ्ट 1 का पेपर, ये सबसे आपको मतलब नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम 61 से 80 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे अपनी टोटल 160 क्वेश्चन की इस सीरीज में, लेसन नंबर 4 में। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, इन इंडिया नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द डेथ एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, यानी भारत में जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है वह किसकी जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर हरविंद खुराना, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सतीश चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सारंगी। तो सही आंसर है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो देख पाएंगे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के बारे में सबसे खास बात, इनकी जन्म और मृत्यु दोनों सेम डेट पे ही हुई थी, बट ईयर अलग अलग था। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग टू रेटिफाई द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज हेल्ड एट कौन से सेशन में, यानी भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 फैजपुरी, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता, ऑप्शन 3 बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बॉम्बे। तो बॉम्बे सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच केमिकल इज स्प्रेड इनटू क्लाउड इन द प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग टू ब्रिंग इन आर्टिफिशियल रेन, यानी कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें बादलों में कौन सा रसायन यानी कौन सा केमिकल का छिड़काव किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं सिल्वर फ्लोराइड, या फिर ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन 3 सिल्वर क्लोराइड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सिल्वर आयोडाइड। तो कौन सा केमिकल है? तो इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये आप देख पाएंगे हाउ क्लाउड सीडिंग वर्क, क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्कीम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम यानी NRDWP इज लॉन्च्ड बाय, तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ये शुरू किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन 3 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पे आप देख के यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख पाएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड था, तो आप तुक्का भी मारते तो उसका सही आंसर आप जरूर बता पाते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन ऑफ द 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, यानी NID की स्थापना करने की बात की गई थी यूनियन कैबिनेट द्वारा। तो उसमें से मध्य प्रदेश में किस शहर की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, ऑप्शन 2 जबलपुर, ऑप्शन 3 ग्वालियर, है ऑप्शन नंबर 4 भोपाल। तो इसका सही आंसर है भोपाल। तो ये भोपाल में स्थापना की बात की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेलो ट्राइबल सॉन्ग ऑफ मध्य प्रदेश आर संग बाई विच ट्राइब, तो एक जनजातीय गीत है जिसका नाम है रिलो, तो किस जनजाति द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मारिया, ऑप्शन 2 गोंड, ऑप्शन 3 भारिया, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भील। तो इसका सही आंसर है मारिया जनजाति द्वारा रेलो ट्राइबल सॉन्ग गाया जाता है। तो एमपी की ट्राइबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एमपी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राइबल से पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आर्ट एंड कल्चर के बारे में कुछ भी सेक्शन पूछेगा तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इन मध्य प्रदेश इज द विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड, तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है। तो एमपी के जितने भी पावर स्टेशन है बड़े बड़े और या फिर इंपॉर्टेंट, तो उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए कौन कहाँ पे है, उसकी अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी कितनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 दमोह, ऑप्शन 2 सिंगरौली, ऑप्शन 3 बैतूल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विदिशा। इसका सही आंसर है सिंगरौली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संबल योजना इज लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, तो ये अपना ही जेल प्रैली के सेम ईयर के दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन इसने रिपीट कर दिया है। तो अगर आप पेपर देंगे तो दूसरे शिफ्ट के पेपर भी देख लीजिए कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 8वें का ऑप्शन नंबर 1 है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सब्सिडाइज वाटर कनेक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर 3 सब्सिडाइज पावर कनेक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 चीता कंजर्वेशन। तो इसका सही आंसर है सब्सिडाइज पावर कनेक्शन, यानी सब्सिक्रिट बिजली कनेक्शन के लिए योजना आरंभ की गई थी संबल योजना के
देखिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, तो इससे हद से ज्यादा क्वेश्चन इजी कुछ भी नहीं हो सकता, बट थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन अगर लोगों को हो गया तो यहाँ पे भी गलत कर जाते हैं लोग बाग। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 53, ऑप्शन 2 51, ऑप्शन नंबर 3 52 या फिर ऑप्शन नंबर 4 50। तो इसका सही आंसर है, बताने की जरूरत नहीं, 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाती हैं, कहने की बात आ रही है कि देवास के बागली को भी जिला बनाने की बात हो रही है, तो अगर वो बन जाता है तो 52 से 53 हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर वन द गोल्ड इन एशियन गेम्स 2000 इन विच स्पोर्ट। तो ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब इस साल कोविड के कारण कुछ खेल वेल तो हुए नहीं, तो थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन अगर खेल से रिलेटेड है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हाई जंप, ऑप्शन 2 शॉर्ट पुट, ऑप्शन नंबर 3 लॉन्ग जंप या फिर ऑप्शन नंबर 4 जेवलिन। तो इसका सही आंसर है शॉर्ट पुट। तो तेजिंदर पाल सिंह तूर किससे एसोसिएटेड है? शॉर्ट पुट गोला फेंक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द जॉइंट वेंचर डैम प्रोजेक्ट बिटवीन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार इनॉग्रेटेड इन जून 2018 में। तो जो जून 2018 में एक जॉइंट वेंचर डैम प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो वो किस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना थी, किस किस राज्यों के बीच में? तो ऑप्शन नंबर 1 महेश्वर डैम, ऑप्शन 2 बाणसागर डैम, ऑप्शन 3 इंदिरा सागर डैम या फिर ऑप्शन नंबर 4 कच्छल डैम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाणसागर डैम। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी लोकेशन याद होगी इन बांधों की, तो आप बता पाएंगे जो बिहार और उत्तर प्रदेश के पास में हो तो उसी डैम का। तो बाणसागर जो है अपना शहडोल जिले में है, तो वहां उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु वाज द फ्लैग बेयरर ड्यूरिंग द एशियन गेम 2018 क्लोजिंग सेरेमनी। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। तो एशियाई खेल 2018 समापन समारोह की बात कर रहा है कि कौन फ्लैग बेयरर था, झंडा लेके कौन लास्ट में चला था। ऑप्शन नंबर 1 रानी रामपाल, ऑप्शन 2 नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 3 हरपिंदर सिंह या ऑप्शन नंबर 4 मैरी कॉम। तो आप जो पिछले इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, वहां के फ्लैग बेयरर और पोस्ट सेरेमनी के कौन थे, क्लोजिंग सेरेमनी के कौन थे, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कि गोल्ड मेडल पहली बार कौन जीता, ये गोल्ड मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल इसमें कौन जीता, पहली बार इस इवेंट में कौन ने जीता। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे। तो पहला इसका देख लेते हैं आंसर। तो इसका सही आंसर रानी रामपाल ने क्लोजिंग सेरेमनी में झंडा उठाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेम द इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट इन एवॉर्ड्स फ्रॉम T20 इंटरनेशनल। तो उस समय की बात है, सितंबर में पेपर हो रहे, तो अगस्त में एक किसी महिला खिलाड़ी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था T20 इंटरनेशनल से। तो वो क्वेश्चन सीधे सीधे इसने पूछ लिया। तो ऑप्शन नंबर 1 झूलन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर पूनम राउत, ऑप्शन 3 हरमनप्रीत कौर या फिर ऑप्शन नंबर 4 मिताली राज। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है जेल प्रहरी में यही आ जाए कि IPL कहाँ हो रहा है इस बार। तो इस तरह क्वेश्चन आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 झूलन गोस्वामी ने अनाउंसमेंट की थी उस टाइम पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु इज द प्रेजेंट DRDO चीफ। तो DRDO के चेयरमैन कौन है, ये उस समय की बात थी। तो ऑप्शन नंबर 1 गायत्री हसन, ऑप्शन नंबर 2 कविता शाह, ऑप्शन नंबर 3 CNR राव या फिर ऑप्शन नंबर 4 जी सतीश रेड्डी। तो इसका सही आंसर है जी सतीश रेड्डी यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिफेंस रिसर्च और रिसर्च रिलेटेड इसरो हो गया, तो इसरो का चीफ कौन है, DRDO का चीफ कौन है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है उनके बारे में आप जरूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट स्कीम कृष्णा कुटीर। तो इस कभी कभी पूछ लेता है इस स्कीम में क्या है, या फिर पूछ ली ये स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, या फिर ये पूछ ली ये स्कीम किसके लिए है। तो स्कीम्स रिलेटेड काफी क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो मैंने कुछ स्कीम्स पे वीडियो बनाए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं MP से रिलेटेड स्कीम्स, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड लेबर, ऑप्शन नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर ऑप्शन नंबर 4 वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इनमें से किस स्कीम, कौन से मंत्रालय की ये स्कीम है? तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी ऑप्शन नंबर 4। नेम द फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ हु वाज अवार्डेड लीजियन ऑफ मेरिट, यानी डिग्री ऑफ कमांडर का एक अवार्ड है, वो दिया गया था यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ को उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 दलवीर सिंह सुहाग, ऑप्शन नंबर 2 जोगेंद्र जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 विक्रम सिंह या फिर ऑप्शन नंबर 4 बिपिन रावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दलवीर सिंह सुहाग जी ने पाया था। तो ये उस समय करंट अफेयर्स था। तो एक महीने पिछला ही करंट अफेयर पूछे, तो आपको पिछले 4 साल 5 साल 3 साल 10 साल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना पिछले मंथ का होता जाए, तो प्रीवियस मंथ से कवर करते जाएं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू जनवरी 2018 स्टैटिस्टिक्स मध्य प्रदेश इज द, तो कौन सा रैंक था मध्य प्रदेश का मिल्क प्रोडक्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 सेवेंथ, ऑप्शन नंबर 3 फोर्थ या फिर ऑप्शन नंबर 4 फिफ्थ। कौन सा मध्य प्रदेश का पोजीशन था? तो MP की पोजीशन थी 4th पोजीशन पूरे इंडिया में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल एविएशन समिट 2018 वाज होस्टेड बाय विच इंडियन सिटी? तो किस इंडियन सिटी ने अंतरराष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन को आयोजित किया था? ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई या फिर ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट अंडर प्रसाद स्कीम इन मध्य प्रदेश? तो स्कीम से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। अपना सबसे इंपॉर्टेंट एमपी से रिलेटेड स्कीम, सेकंड नंबर पे इंडिया से रिलेटेड स्कीम और थर्ड नंबर पे जो अगल बगल स्टेट की स्कीम है उनके बारे में। तो कौन सी स्थल को चुना गया? तो ऑप्शन नंबर 1 ओंकारेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 भीमबेटका, ऑप्शन 3 सांची, फिर ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो। तो इसका सही आंसर ओंकारेश्वर ऑप्शन नंबर 1। तो प्रसाद स्कीम क्या है आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव थी, इसका फुल फॉर्म प्रसाद का, जिसमें तीर्थ यात्रा से जुड़े स्थलों का कायाकल्प करने की बात की गई थी। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और सबसे आसान क्वेश्चन ये है एमपी जीके से रिलेटेड। तो विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? यानी किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रिहंद, ऑप्शन 2 सोन, ऑप्शन 3 बेतवा या फिर ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो इसी तरह कंप्लीट होते हैं आज के अपने 20 और क्वेश्चन, और 81 से 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5 में। अगले दिन के अगले शिफ्ट के क्वेश्चन में रहेंगे। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।